वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीजेओए आईटी एग्जाम की क्लास 40 के बारे में। इससे पहले 39 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कीजिएगा। और ये 40 क्लास का जो है वो पार्ट 1 होगा। इससे बाद हम सेकंड पार्ट फिर एमसीक्यूज को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम हरिअंत के बुक जो है वो चैप्टर आपका डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं उन सभी को मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है, द टर्म कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन का मीन्स क्या होता है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है वो सेंड कर रहे हो या फिर किसी से जो है वो रिसीव कर रहे हो। कोई भी आपका सिस्टम है, हम कंप्यूटर के टर्म में बात करेंगे, और दूसरा आपका एक सिस्टम है। तो अगर एक इंफॉर्मेशन को आप वहां पर भेज रहे हो या वहां से कोई इंफॉर्मेशन आप अपने पास ले रहे हो तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर आप सिंपल सी बात करें, आप किसी के साथ बात भी कर रहे हो और अपने थॉट को उसको दे रहे हो या उसके थॉट ले रहे हो, यानी कि बातचीत कर रहे हो, तो उस चीज को भी जो है वो कम्युनिकेशन कहा जाता है। आई थिंक ये चीज तो आपको पता होगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, व्हेन वी कम्युनिकेट वी शेयर इंफॉर्मेशन और डाटा। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं किसी चीज के साथ, ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं? अपनी इंफॉर्मेशन को या फिर डेटा को हम जो है वो शेयर करते हैं। ये चीजें भी आपको पता होंगी। नेक्स्ट क्या है? इन अदर वर्ड्स अ कम्युनिकेशन सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो भी आपके कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो कलेक्शन होता है किसका? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। तो ये जनरल सी चीज थी जो कि बताई गई है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो क्या चीज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन की। ठीक है, कम्युनिकेशन आपको पता लग गया क्या होता है। अब डेटा कम्युनिकेशन क्या हो गया कि डेटा कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस यूजिंग सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, दो आपकी सिस्टम है, उनके बीच में अगर आप डेटा को जो है वो ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको कहा जाएगा आपका डेटा कम्युनिकेशन। डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन फॉर्म ऑफ सिग्नल। अब देखिए, कोई भी आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो किसी ना किसी जो है वो मीडियम के थ्रू ही होगा। ठीक है, तो जो आपका डेटा ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो सिग्नल की फॉर्म्स में होता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि डेटा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिग्नल की फॉर्म में जाता है। ठीक है, मतलब इतना जो आपने ऊपर से पढ़ा, इसमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो बनेगा आपका कि किसकी फॉर्म में जो है वो डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वो है आपका सिग्नल। ठीक है, अब जो आपके सिग्नल्स होते हैं वो भी 3 टाइप्स में जो है वो डिवाइड किए जाते हैं, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो भी मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो आपकी अरिहंत की बुक से है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही सिर्फ जो है वो आपको बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक जो है वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है परीक्षा ऐप का, आप जल्दी से जाइए उसको ज्वाइन कीजिए। और डेमो टेस्ट एक वहां पर दिया गया है, उस डेमो टेस्ट को दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके लाइक टेस्ट सीरीज है तो आप परचेज कर सकते हो। कूपन कोड यूज करना है जीके स्टडी 50, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप होता है सिग्नल का वो होता है आपका डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में आपको सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि इन दिस सिग्नल डाटा इज ट्रांसमिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो आपका डेटा होता है, डेटा बोल लीजिए, डाटा बोल लीजिए, जो भी आप बोले, ठीक है, वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है? वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर। ठीक है, एग्जाम्पल बाइनरी डिजिट। तो क्वेश्चन क्या डायरेक्टली बनेगा कि जो आपका डिजिटल सिग्नल होता है, या तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो सिग्नल्स के टाइप होते हैं वो कितने होते हैं, तो टोटल होते हैं आपके 3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि डिजिटल सिग्नल में जो डाटा ट्रांसमिटेड होता है या डेटा ट्रांसमिटेड होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। एग्जांपल क्या आ गया? बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका एनालॉग सिग्नल। ठीक है, डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स। अब जो डेटा आपका ट्रांसफर होता है एनालॉग सिग्नल में वो होता है आपका रेडियो वेव्स की फॉर्म में। एग्जांपल आप टेलीफोन लाइन समझ सकते हैं। हाइब्रिड सिग्नल की बात करें तो इसमें जो प्रॉपर्टीज होती है वो दोनों एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों की होती है, यानी कि दोनों की तरह जो है ये एक्ट कर सकता है। तो यहां से आपको क्या याद रखना है? सिंपल सा याद रखना है कि डिजिटल सिग्नल जो हो गया उसमें हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और आपका जो एनालॉग सिग्नल हो गया उसमें हो गया आपका रेडियो वेव्स की फॉर्म में। और जो आपका हाइब्रिड हो गया, हाइब्रिड में जो है इन दोनों को प्लस करके आप देख लीजिए। तो ये आपको सिंपल सी चीज इसमें याद रखनी है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये तीनों जो है वो सिग्नल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी आपको कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिजिटल सिग्नल किस फॉर्म में ट्रांसफर करता है डाटा को, एनालॉग सिग्नल किस फॉर्म में ट्रांसफर करता है डेटा को, और हाइब्रिड सिग्नल किस फॉर्म में करता है, ये मैंने आपको बता दिया। बड़ी शॉर्टकट चीज तरीके से आपको जो है वो याद रखना है। ठीक है,
आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल क्या होते हैं? द कम्युनिकेशन चैनल रेफर्स टू द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो बिटवीन टू लिंक्ड डिवाइसेस। आपके कोई भी दो लिंक्ड डिवाइसेस हैं, ठीक है, उसमें जो भी सिग्नल फ्लो हो रहा है उसकी जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, उसको जो है वो रेफर करता है कौन सा? आपका कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। यानी कि जो कम्युनिकेशन पाथ है किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, वो सब कुछ डिसाइड करता है आपका कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। अब ये जो कम्युनिकेशन चैनल होता है ये भी आपका 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है आपका सिंप्लेक्स चैनल, ठीक है। सिंप्लेक्स चैनल की हम यहाँ पर बात करेंगे। सिंप्लेक्स चैनल में सबसे पहला पॉइंट है द फ्लो ऑफ डाटा इज ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, ठीक है। जो भी आपका सिंप्लेक्स चैनल होता है या फिर सिंपल चैनल होता है उसमें जो भी फ्लो होगा आपका डेटा का या डाटा का, तो वो आपका एक ही डायरेक्शन में होगा। ये सबसे पहले चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। दिस कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो यूनिट डायरेक्शनल होता है, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है? सिंपल की। यानी कि जो चैनल आपका सिंपल है उसमें आपका एक ही डायरेक्शन में, यानी कि एक ही डायरेक्शन में डेटा का फ्लो होगा और यूनिट डायरेक्शनल होता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ओनली वन ऑफ द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन एंड द अदर कैन ओनली रिसीव इट। देखिए, मान लीजिए आपके दो डिवाइस है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? सिंप्लेक्स चैनल में क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में जो है वो आपका डेटा फ्लो होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इनमें दोनों में से एक ही डिवाइस जो है वो आपका इंफॉर्मेशन को जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है, यानी कि भेज सकता है, और दूसरा उसको सिर्फ रिसीव कर सकता है। यानी कि दूसरे के पास ये पावर या कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो भी डाटा को जो है वो वापस भेज सके। सिंपल सी बात आपको समझ आ गई ना कि अगर डाटा का फ्लो या डेटा का फ्लो एक ही डायरेक्शन में है तो उसका मतलब है कि एक भेज रहा है और एक रिसीव कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि दूसरे वाला जो है आपको डेटा वापस नहीं भेज सकता। यही जो है आपने सिंपल से में आपको सिंप्लेक्स चैनल में जो है वो याद रखना है। एग्जांपल, रेडियो। रेडियो में क्या होता है कि जो आपकी जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन होती है, मान लीजिए रेडियो है आपका, कोई भी वहां पर सॉन्ग चल रहे हैं या न्यूज चल रही है तो आप उसको सुन रहे हो, यानी कि आप रिसीवर हो, आप सिर्फ सुन रहे हो। आप ऐसा तो नहीं है ना कि रेडियो को कोई कमांड दे सकते हैं वापिस से कि भाई हाँ भाई तू मुझे ये सुना ले या वो सुना ले, ऐसा तो कुछ नहीं है। सिंपल सी है कि रेडियो जो प्रोग्राम उस पर चला है या जो वो बोल रहा है वही आप तक पहुंचेगा। ऐसा ही टेलीविजन का होता है, जो चैनल चल रहे हैं वो आप तक जो है वो एंटरटेनमेंट पहुंचा रहे हैं या फिर कोई मूवी है या न्यूज है, ठीक है, आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही कीबोर्ड है, कीबोर्ड से जो है वो आप सिर्फ इनपुट दे सकते हो कि ये बोर्ड में आप कुछ ले नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका सिंप्लेक्स चैनल में, सिंप्लेक्स चैनल में सिंपल सा ये होता है कि एक डायरेक्शन में आपका डेटा का फ्लो होता है, एक सेंड करता है और दूसरा सिर्फ रिसीव कर सकता है, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गई होगी। बात करते हैं आगे की, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका हाफ डुप्लेक्स चैनल। सबसे पहले सिंपल चैनल हो गया, अब नेक्स्ट है आपका हाफ डुप्लेक्स चैनल। द डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट अ सेम टाइम। अब ऊपर क्या था कि एक ही डायरेक्शन में होगा, बट इसमें क्या होता है कि मान लीजिए दो आपके सिस्टम है, उसमें जो डेटा का फ्लो होगा वो दोनों डायरेक्शंस में होगा, ठीक है, बट ये सेम टाइम पर नहीं होगा। When one device transmits information, then other can only receive at that point of time. जब एक डिवाइस क्या करेगा, आपका इंफॉर्मेशन को भेजेगा तो दूसरा सिर्फ उसको रिसीव करेगा, ठीक है। जब एक बार रिसीव कर ली उसके बाद जो है वो दूसरा आपका इंफॉर्मेशन को भेज सकता है और आपका पहला रिसीव कर सकता है सेम टाइम पर। ये मतलब कि एक आपका पहला डिवाइस इंफॉर्मेशन भेज रहा है और साथ साथ दूसरा डिवाइस भी इंफॉर्मेशन भेज रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। एक्सचेंज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, दोनों भेज सकते हैं, दोनों रिसीव कर सकते हैं, बट सेम टाइम पर नहीं, अलग अलग टाइम पर। एग्जांपल, वॉकी टॉकी। आपने वॉकी टॉकी सुना होगा, देखिए जब भी अगर यूज भी किया होगा या फिर देखा भी होगा, पहले एक पर्सन बोलता है, ठीक है, उसके बाद जब दूसरा पर्सन उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेता है, ठीक है, उसके बाद जो है वो अपनी बात उस पर बोलता है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा? ये हो गया आपका हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। अगला जो आपका है वो है आपका फुल डुप्लेक्स। अब फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि द फ्लो ऑफ डेटा इज इन बोथ डायरेक्शंस एट अ टाइम, ठीक है। अब इसमें जो है वो डेटा का फ्लो अगर डिवाइसेस के बीच में है तो दोनों डायरेक्शन में होगा और सेम टाइम पर होगा। बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली। एक ही टाइम पर जो है वो दोनों आपकी इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर सकते हैं और आपकी सेंड भी कर सकते हैं। एग्जांपल, वायरलेस फोन, यानी कि जो भी आप मोबाइल फोन वगैरह यूज करते हो वो फुल डुप्लेक्स चैनल होता है, ठीक है। कैसे कि मान लीजिए आप किसी को कॉल करते हो तो सिंपल सी बात है ना, आप उसकी बात का वेट तो नहीं करते हो ना कि वो क्या बोल रहा है। आप चाहते हो तो आप अपनी बात भी बोल सकते हो बीच में, उसको वो भी सुनाई देगी, वो अपनी इंफॉर्मेशन भी देगा, ठीक है। तो ये चैनल्स थे। कौन कौन से चैनल थे? दोबारा से मैं रिपीट करूंगा। सिंपल चैनल था, ठीक है। स्पीड में मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल चैनल में क्या है कि एक
ही डायरेक्शन में जो है वो डेटा का फ्लो होगा, एक भेज सकता है, दूसरा सिर्फ रिसीव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हाफ डुप्लेक्स में क्या है कि एक भेज सकता है, दूसरा रिसीव कर सकता है, दूसरा भी भेज सकता है, बट सेम टाइम पर नहीं भेज पाएगा, ठीक है। उसको पहले दूसरे की इंफॉर्मेशन को रिसीव होने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो अपनी इंफॉर्मेशन को भेज सकता है। और बाकी फुल डुप्लेक्स का आपको पता ही लग गया कि एक साथ जो है वो रिसीव भी कर सकते हैं और आपके जो है वो सेंड भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये चैनल्स जो है वो आपको समझ आ गए होंगे। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कितने टाइप के चैनल होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, सिंपल, हाफ और फुल, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो ज्यादा आपको मेन पॉइंट जो है वो इसमें याद रखने हैं। तो अभी तक आपको डाटा कम्युनिकेशन पता लग गया होगा कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, कौन कौन से सिग्नल होते हैं, डिजिटल होते हैं, एनालॉग होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। कम्युनिकेशन चैनल आपको समझ आ गया क्या होते हैं, सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है और फुल डुप्लेक्स होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेशन मीडिया की, ठीक है। कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है? द ट्रांसमिशन मीडिया और द कनेक्टिंग मीडिया यूज्ड इन द नेटवर्क इज जनरली नोन एज कम्युनिकेशन मीडिया, ठीक है। जो भी आपका जो है वो ट्रांसमिशन मीडिया या कनेक्टिंग मीडिया, किसी भी चीज को, इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए दो डिवाइसेस के बीच में जो भी आपका कनेक्टिंग मीडिया, यानी कि किसके थ्रू जो है वो कनेक्ट किया जा रहा है या किसके थ्रू जो है वो ट्रांसमिशन किया जा रहा है, उस चीज को जो है वो कम्युनिकेशन मीडिया जो है वो बोला जाता है। इट इज जनरली यूज्ड टू कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब वही समझ आ गई आपको कि सोर्स है आपका कोई जहां से आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हो और किसी डेस्टिनेशन पर भेज रहे हो, तो कैरी इंफॉर्मेशन को जो करता है, ठीक है, उसको जो है वो आपका कम्युनिकेशन मीडिया बोला जाता है। इट ऑल्सो रेफर्स टू द फिजिकल मीडिया थ्रू विच कम्युनिकेशन सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये आपका फिजिकल मीडिया भी हो सकता है जिसके थ्रू जो है वो आपके सिग्नल्स जो होते हैं वो आपके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि कम्युनिकेशन मीडिया आपका मीडियम है जिसके थ्रू जो है वो आप अपने डेटा या डाटा को जो है वो ट्रांसफर करते हो, ठीक है। ये हो गया आपका कम्युनिकेशन मीडिया। इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट आपको सिंपल सी बात है कि आपको पता होना चाहिए। अब जो आपके ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं उनको डिवाइडेड किया जाता है 2 कैटेगरीज में, ठीक है। 2 कैटेगरीज होती है, यानी कि जो आपके ट्रांसमिशन मीडिया होती है। सबसे पहली होती है आपकी गाइडेड मीडिया और वायर्ड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। वायर्ड से आपको समझ आ रहा होगा कि जिसमें जो है वो वायरिंग यूज की जाती है, और गाइडेड मीडिया का मतलब हो गया जो कि गाइड करे, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही है, गाइडेड मीडिया और वायर्ड टेक्नोलॉजीज। तो याद रखिएगा, या तो आपके पास ऑप्शन में आ सकती है गाइडेड मीडिया या आ सकती है आपके पास वायर्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सिंपल सी बात है। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। द डाटा सिग्नल इन गाइडेड मीडिया इज बाउंड बाय द केबलिंग सिस्टम दैट गाइडेड द डाटा सिग्नल या डेटा सिग्नल अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ, ठीक है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, जो आपकी गाइडेड मीडिया होती है या फिर वायर टेक्नोलॉजीज होती है, उसमें केबलिंग सिस्टम का जो है वो यूज किया जाता है, यानी कि केबल्स का यूज किया जाता है, जो कि जो आपकी सिग्नल्स होती है या सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, उनको गाइड करती है एक स्पेसिफिक पाथ के ऊपर, यानी कि किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सा रास्ता लेना है, सिग्नल्स को कौन बताता है, ये केबल्स जो है वो बताती है, ठीक है। यानी कि केबलिंग सिस्टम इसमें एक गाइड का काम करती है, इसलिए इसमें जो है वो गाइडेड मीडिया इसको बोला जाता है या फिर वायर टेक्नोलॉजी जो है वो इसको बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ केबल कंपोज्ड ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर, टिन और सिल्वर। मेनली जो है वो कॉपर से बनी वायर्स जो है वो यूज की जाती है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये था आपका गाइडेड मीडिया। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसमें क्या किए जाते हैं, केबलिंग सिस्टम यूज किया जाता है, और केबल्स जो है वो आपके जो सिग्नल्स होते हैं उनको गाइड करती है एक स्पेसिफिक पाथ के ऊपर, यानी कि किस डायरेक्शन में किस रोड पे जाना है, ठीक है। रोड मतलब कि उनका जो रास्ता होता है। और ये जनरली किसकी बनी होती है, ये कॉपर की, टिन की और सिल्वर की जो है वो बनी होती है। सिल्वर की जनरली कोटिंग जो होती है वो यूज की जाती है, ज्यादातर जो है वो कॉपर की देखने को मिलती है। तो ये चीजें जो है आपको इसके बारे में सबसे पहले याद रखनी है। अब आपकी जो ये गाइडेड मीडिया और वायर टेक्नोलॉजीज होती हैं, इसमें भी जो है वो फर्दर पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले आती है आपकी इथरनेट केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। इथरनेट केबल होगी या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल होगी। सबसे पहला पॉइंट, इन दिस केबल वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर विच आर सराउंडेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल एंड एन आउटर लेयर कॉल्ड जैकेट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होती है, इसमें वायर जो होती है, यानी कि 2 वायर वो आपस में जो है वो ट्विस्ट की शेप में होती है, यानी कि ट्विस्टेड होती है, और एक इंसुलेटर जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उससे इनको जो है वो आपकी आउटर लेयर के रूप में इसका काम करता है, जिसको जैकेट बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि जो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, उसका जो आउटर पार्ट होता है, यानी कि आउटर कवरिंग होती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जैकेट, ठीक है।
वन वायर इज यूज्ड टू कैरी सिग्नल्स टू द रिसीवर एंड द अदर इज यूज्ड ओनली एज अ ग्राउंड रेफरेंस। ठीक है, जो आपकी दो वायर होती है उनमें से जो एक वायर होती है वो सिग्नल्स को कैरी करती है और दूसरी जो वायर होती है वो ग्राउंड रेफरेंस के लिए यूज की जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल लोकल एरिया नेटवर्क्स यूज्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। जो आपके लैन होता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, वो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो किस टाइप की केबलिंग यूज करता है, ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये 3 पॉइंट ही जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जो है इथरनेट केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल में याद रखने हैं। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं किस तरह की होती है, जनरली आपने देखी होगी। ठीक है, इस तरह की जो है ये ट्विस्ट शेप में है, तो इनको जो है वो बोला जाता है जनरली या तो ये 2 होती हैं या 4 होती हैं, और इनमें से एक जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन को कैरी करती है, यानी कि सिग्नल को कैरी करती है, और दूसरी जो है वो ग्राउंड रेफरेंस के लिए यूज होती है। तो ये आप डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ गए होंगे। और किसके जो है वो अंडर आती है आपकी इथरनेट केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल, ये आती है गाइडेड मीडिया और वायर टेक्नोलॉजीज के अंडर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो आपकी आती है वो आती है आपकी कोएक्सियल केबल। इसके बारे में भी आपने बहुत बार सुना होगा। पहला पॉइंट की अगर बात करें, इट कैरीज द सिग्नल ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी डेटा कम्युनिकेशन थ्रू द नेटवर्क। ठीक है, ये क्या करती है, ये कैरी करती है सिग्नल हायर फ्रीक्वेंसी के, जो आपके हायर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं उनको कैरी करती है। इट हैज अ सिंगल इनर कंडक्टर दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड द आउटर कंडक्टर एक्ट एज अ ग्राउंड एंड इज रैप्ड इन अ शीट ऑफ टेफ्लॉन और पीवीसी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक सिग्नल इनर कंडक्टर होता है, ठीक है, जो कि ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। एक आउटर कंडक्टर होता है जो कि एक्ट करता है आपका ग्राउंड की तरह, जो कि और फिर क्या होता है कि इसको रैप किया जाता है, जो आपकी टेफ्लॉन की शीट होगी या फिर पीवीसी की शीट होगी। ठीक है, क्विक सेल केबल इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसपोर्टिंग मल्टी चैनल टेलीविजन सिग्नल इन सिटीज। ठीक है, ये जो आपकी कोएक्सियल केबल होती है ज्यादातर आपकी यूज की जाती है टेलीविजन सिग्नल्स में। ठीक है, एग्जांपल आपको समझ आ गया, केबल टीवी नेटवर्क। आपने अगर डिश वगैरह यूज करते हो आप लोग घर में, उसके पीछे जो केबल होती है जिसमें बीच में एक कॉपर की तार वगैरह निकली होती है, ठीक है, आपने देखी होगी, तो वो होती है आपकी कोएक्सियल केबल। अब यहाँ पर एक डायग्राम देख लीजिए, इस तरह की कोएक्सियल केबल होती है। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, बीच का जो पार्ट होता है वो होता है आपका कोर। ठीक है, इसका आउटर पार्ट जो होता है वो इंसुलेटर होता है। ठीक है, सेंट्रल कोर होता है, इंसुलेटर होता है, उसके बाद आपकी एक शील्ड होती है और बाहर जो है वो आपकी प्लास्टिक जैकेट होती है। तो ये पार्ट्स भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। और आई होप आपको कोएक्सियल केबल और आपकी जो ऊपर मैंने ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ाई थी वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में। फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ये आपको याद रखना है कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल या फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है वो ग्लास और प्लास्टिक की बनी होती है एंड ट्रांसमिट्स सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट फॉर्म। ठीक है, जो आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल होती है वो सबसे पहले ग्लास और प्लास्टिक की बनी होती है, और जो सिग्नल को ट्रांसमिट करती है वो लाइट की फॉर्म में करती है, सोर्स एंड मतलब कि जो भी सोर्स है और डेस्टिनेशन तक। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर अलाउज ट्रांसमिशन ओवर लॉन्गर डिस्टेंस एट हायर बैंडविड्थ व्हिच इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या चीज होती है कि जो भी ट्रांसमिशन होती है वो एक तो लॉन्गर डिस्टेंस पर होती है, और जो भी ट्रांसमिशन होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो है उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचता है। ठीक है, यानी कि नॉइस वगैरह इसमें बहुत ज्यादा कम होता है। द स्पीड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज 100 ऑफ टाइम्स फास्टर देन कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल से जो है वो 100 टाइम फास्टर जो है वो ये होती है, तो इसलिए जनरली जो है वो फाइबर जो केबल होती है उसका यूज किया जाता है। अब डायग्राम इसका भी आपको याद रखना है, बीच का जो सेंटर पार्ट होता है वो कोर होता है, क्लैडिंग जो है वो इसका और आउटर पार्ट होता है, उसके बाद कोटिंग होती है, उसके बाद स्ट्रेंथ मेंबर होती है, और उसके बाद आउटर जैकेट होती है। तो ये क्लैडिंग वाला जो है वो पूछा भी गया है, तो इसको जो है आपने याद रखना है। क्लैडिंग पार्ट होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल का। तो ये तीनों केबल्स आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। दोबारा से एक और बार रिपीट करेंगे। देखिए जितनी भी केबल्स थी ये हमने पढ़ी है गाइडेड मीडिया और वायर टेक्नोलॉजीज के अंडर। साथ साथ बोलिएगा, सबसे पहले हमने पढ़ी इथरनेट केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, इसमें क्या पढ़ा, सबसे पहले इसमें एक ही पॉइंट याद रखना है आपको, जो आपके ट्विस्टेड पेयर केबल है कि इसमें जो है वो आपकी एक आउटर लेयर होती है, आउटर जिसको बोला जाता है आपकी जैकेट, जो कि आपकी केबल के बाहर होती है। ठीक है, इसमें एक जो वायर होती है वो सिग्नल्स को आपकी कैरी करती है और दूसरी जो है वो रेफरेंस के लिए यूज होती है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क जो लैन होता है वो आपकी कौन सी करता है यूज, वो करता है ट्विस्टेड पेयर केबल। फिर कोएक्सियल केबल होगी जो कि आपकी टीवीज वगैरह में यूज होती है। ठीक है, ये क्या करती है आपकी
जो आपकी हायर फ्रीक्वेंसी जो आपका डाटा होता है उसको ट्रांसफर करती है। ठीक है, केबल टीवी वाला आपको समझ आ गया। फिर आपकी जो होती है फाइबर ऑप्टिक केबल होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लाइट की फॉर्म में जो है वो आपकी ये ट्रांसमिट करती है सिग्नल्स को, और लॉन्गर डिस्टेंस के लिए ज्यादातर यूज होती है। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ये इफेक्ट नहीं होती है। और क्लैडिंग वाला पार्ट जो है वो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, तो आई होप ये आपको सब कुछ समझ अच्छे से आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका अनगाइडेड मीडिया और वायरलेस टेक्नोलॉजीज। इसको आपस में जोड़ लीजिएगा। ठीक है, अनगाइडेड मीडिया और वायरलेस टेक्नोलॉजी। अभी हमने पढ़ी गाइडेड मीडिया और वायर्ड टेक्नोलॉजी, अब पढ़ेंगे अनगाइडेड मीडिया और वायरलेस टेक्नोलॉजीज। अब वायरलेस टेक्नोलॉजी से आपको समझ आ गया होगा कि इसमें जो है वो केबल का यूज नहीं होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक में केबल का यूज होता है, एक में केबल का यूज नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट वायर्स और इनहांस्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई भी वायर्स का यूज नहीं होता है। सेकंड क्या है, व्हेन द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज इंटरकनेक्टेड एंड डाटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू वेव्स, देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड थ्रू अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, अगर जो है वो डेटा की ट्रांसमिशन जो है वो वेव्स के माध्यम से हो रही है, तो उसको जो है वो आप अनगाइडेड मीडिया या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी केबल जो है वो यूज नहीं हो रही है, तो जो डेटा की ट्रांसमिशन होगी वो वेव्स के थ्रू होगी, तो ये आपकी अनगाइडेड मीडिया या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी मानी जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब इसके अंदर भी जो है वो फर्दर सब पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले आता है आपका रेडियो वेव ट्रांसमिशन। रेडियो वेव ट्रांसमिशन क्या होती है, पहला पॉइंट, when communication is generally done by using radio frequency, then such type of communication is known as radio wave transmission. रेडियो वेव ट्रांसमिशन में सबसे पहला पॉइंट याद क्या रखना है कि जो भी आपका डेटा की ट्रांसमिशन होती है, कम्युनिकेशन होता है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू होता है। दिस ट्रांसमिशन इज ऑल्सो नोन एज रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन, यानी कि RF। दीज आर जनरली ओमनी डायरेक्शन होते हैं, और ये जो है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए जो है वो ज्यादातर यूज होते हैं। अब इसमें से एक ही ज्यादातर क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसीज है कौन सी यूज की जाती है, वो की जाती है रेडियो फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 0.3 टू 1300 गीगाहर्ट्ज। ये जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। इट इज जनरली यूज्ड इन सेल्युलर नेटवर्क एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। कहां पर यूज की जाती है आपकी माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस, या तो वो सेल्युलर नेटवर्क होता है या फिर टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग होती है। माइक्रोवेव इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मीडिया फॉर डाटा ट्रांसमिशन ओवर कम्युनिकेशन चैनल। एक फास्टेस्ट मीडिया है डेटा ट्रांसमिशन के लिए कम्युनिकेशन चैनल पर। ठीक है, तो यहां से जो है वो ज्यादातर क्वेश्चन नहीं बन सकते। ये आप याद रखिएगा जो आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि इंफ्रारेड वेव्स आर द हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। इंफ्रारेड वेव्स जो है वो आपकी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। जनरली जो आप टीवी रिमोट यूज करते हो घर पे या वायरलेस स्पीकर यूज करते हो, उसमें आपकी इंफ्रारेड वेव्स होती है। तो पहला पॉइंट कि शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए कौन सी यूज की जाती है, तो इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। ठीक है, और दूसरी क्या है कि अगर आपके टीवी रिमोट का पूछ लिया जाए या वायरलेस स्पीकर का कभी पूछ लिया जाए, तो उसमें भी इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन across longer distance can be provided by combining radio frequency transmission with satellite। अब जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है उसमें आपकी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन होती है उसको सैटेलाइट के साथ जो है वो कंबाइन किया जाता है, और ये इसका यूज तब किया जाता है जब बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होता है या फिर फास्ट कम्युनिकेशन जो है वो करनी पड़ती है। ठीक है, जनरली जो आपके शिप होते हैं, व्हीकल्स, प्लेन होते हैं या हैंड हेल्ड टर्मिनल्स होते हैं, उसमें ये चीजें जो है वो यूज की जाती है। जो लोग नेवी वगैरह में होते हैं वो वहां से कांटेक्ट कैसे कर पाते हैं, सैटेलाइट फोन के माध्यम से। ठीक है, ये चीजें आपको पता होगी। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट की तो कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, ये दो जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं डाटा कम्युनिकेशन या डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क में आपका लैन, वैन, मैन और पैन आता है, और नेटवर्क टोपोलॉजी में बस, स्टार, रिंग, मैश और बाकी ट्री और हाइब्रिड आती है। अब इनके बारे में जो है वो मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं डिटेल में। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगी। तो दोबारा से मैं जो है वो इस वीडियो में इनको डिस्कस नहीं करूंगा। मैंने आपको बता दिया है कंप्यूटर नेटवर्क वाला, लैन, वैन, मैन और पैन मैंने अच्छे से समझाया है। उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजी भी अच्छे से समझाई है, तो आप जाकर जो है उनको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में।
सबसे पहले बात करते हैं ब्लूटूथ के बारे में। ठीक है, ब्लूटूथ क्या होता है? ब्लूटूथ इज द वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस टू क्रिएट अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ आपके किसके अंडर आता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंडर आता है। आप शॉर्ट जो डिस्टेंस में कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, तो आप जनरली किसका यूज करते हो? ब्लूटूथ का यूज करते हो। ठीक है, अब मेन बात आती है कि ब्लूटूथ को कब इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अब अगर आप इंटरनेट वगैरह पर जाओगे तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में मिलेगी, बट जो आपको ब्लूटूथ को इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1999 में किया गया था। ये चीज याद रखिएगा, एरिक्सन के द्वारा। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि एरिक्सन जो है वो कोई भी पर्सन नहीं है। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस में मैंने भी देखा है, यूट्यूब पर भी और अदर जो है वो आपकी वेबसाइट्स पर भी एरिक्सन को बोला जाता है कि एरिक्सन एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था ब्लूटूथ को। ऐसा नहीं है, एरिक्सन आपकी जो है वो एक कंपनी थी जितना मैंने पढ़ा है। ठीक है, जिसने जो है वो इसके साथ अदर कुछ और कंपनियां भी थी जिन्होंने 1999 में, ठीक है, फर्स्ट वर्जन बोल सकते हैं आप, फर्स्ट वर्जन ब्लूटूथ का या फिर फर्स्ट कंज्यूमर जो आपका ब्लूटूथ था उसको इंट्रोड्यूस किया था। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन में आता है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, एरिक्सन ने किया था 1999 में। एरिक्सन कोई पर्सन नहीं था, एरिक्सन जो है वो आपकी एक कंपनी थी। ठीक है, अब अगर कुछ डिटेल और मैं आपको बताऊं, देखिए क्या था कि एरिक्सन जो कंपनी थी उसने 1994 में जो है वो आपका ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी को जो है वो डेवलप किया था। सिर्फ टेक्नोलॉजी को जो है वो डेवलप किया था। ठीक है, अभी जो है वो ब्लूटूथ को नहीं बनाया गया था, 1994 की बात है। उसके बाद बात आती है 1998 की, आपकी एरिक्सन होगी प्लस आपकी जो है वो IBM हो गई, उसके बाद आपकी नोकिया हो गई। ठीक है, उसके बाद होगी आपकी तोशिबा, जिसके बारे में आपने सुना होगा, तोशिबा वगैरह के बारे में, और प्लस इंटेल। कहीं पर लिखा है कहीं पर नहीं लिखा है। इन सभी ने मिलकर जो है वो आपकी SIG यानी कि आपकी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप को जो है वो डेवलप किया, जिन्होंने मिलकर बाद में 1999 में जो है वो फर्स्ट वर्जन ऑफ ब्लूटूथ निकाला था। ठीक है, तो ये सभी की शुरुआत जो है वो आपकी 1994 से हुई थी, एरिक्सन ने करी थी, इसलिए जो आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है वो एरिक्सन मिलता है। तो कभी भी आपके पास ये मत बोलिएगा अगर आप किसी से और से भी डिस्कस करते हो, एरिक्सन कोई पर्सन था, एरिक्सन कोई पर्सन नहीं था, एरिक्सन एक कंपनी थी और उसके साथ आपकी जो है वो आप IBM, नोकिया, तोशिबा और इंटरनेट भी जो है, इंटेल जो है वो आपके शामिल थे। ठीक है, बट नाम तो एरिक्सन का क्यों आता है? क्योंकि 1994 में जो है उसने इसके जो है वो टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। एक और चीज याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, कि जो क्या इससे पहले भी आपकी जो है वो ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी जो है वो वर्क करती थी, तो इसके बारे में भी जो है वो आपको एक चीज याद रखनी है कि 1989 में एक नाम था नील्स राइडबैक। ठीक है, ये जो है वो शॉर्ट लिंक के नाम से ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने डेवलप की थी। ठीक है, बस इतनी चीज जो है वो आपको याद रखनी है, शॉर्ट लिंक के नाम से, जो कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के जैसे ही सेम आपकी टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, एक और चीज याद रखिए, ब्लूटूथ आर्किटेक्चर जो होता है उसको पिकोनेट के नाम से जाना जाता है। ये चीजें जो है वो मैं आपको MCQs में भी करवाऊंगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, बस जितनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दी है उस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आपकी बैंडविड्थ। बैंडविड्थ के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। बैंडविड्थ डिटरमाइंस द डेटा ट्रांसफर रेट विच इज मेजर्ड इन साइकिल पर सेकंड और हर्ट्ज। ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि बैंडविड्थ जो है वो डेटा ट्रांसफर रेट होती है जिसको मेजर किया जाता है आपका साइकिल पर सेकंड में या फिर हर्ट्ज में। ठीक है, थ्रोटपुट, ये THR लगा लीजिएगा। थ्रोटपुट क्या होता है? थ्रोटपुट इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज एक्चुअली ट्रांसमिटेड बिटवीन टू कंप्यूटर्स। जो भी दो कंप्यूटर के बीच में डेटा एक्चुअली ट्रांसमिट किया जाता है उसको बोला जाता है आपका थ्रोटपुट। ठीक है, इट इज स्पेसिफाइड इन द बिट्स पर सेकंड, इसको जो है वो आपका बिट्स पर सेकंड में स्पेसिफाइड किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गीगाबाइट्स पर सेकंड इज द फास्टेस्ट स्पीड यूनिट पर डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है, जो पर डाटा ट्रांसमिशन में फास्टेस्ट स्पीड होती है उसको बोला जाता है गीगाबाइट पर सेकंड। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, ज्यादा कुछ नहीं थी। और बाकी ये लैन मैन वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ भी डाउट लगा हो तो वीडियो के कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी जीके स्टडी आपको जो है वो आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।